हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जिससे किसी के हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रिजी हेयर है, मैनेजेबल नहीं है, तो आप उन्हें कैसे मैनेजेबल बना सकते हैं। ये देखिए मेरे जो हेयर हैं वो कितने शाइन कर रहे हैं, जबकि मैंने इन पे अभी तक कोई भी किसी भी तरह का सीरम या कोई हेयर स्प्रे कुछ भी यूज़ नहीं किया है अभी तक। सीरियसली कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मैंने कल हेयर वॉश करे थे। हेयर वॉश करने के बाद मैंने सीधा आज क्या किया कि कर्ल्स कर दिए। हल्के हल्के टर्न्स करके कर्ल्स कर दिए हैं मैंने, और कुछ यूज़ नहीं किया। मैंने हीट स्प्रे भी यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जबकि हाँ मुझे हीट स्प्रे करना चाहिए था यूज़, बट मैंने नहीं किया। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि ये शाइन आप जो देख रहे हैं ना मेरे बालों में, और क्यों मेरे बाल इतने थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं और क्यों रफ़ नहीं लग रहे हैं। देखिए इनसे लग रहे हैं रफ़ और ड्राई, नहीं ना, हेल्दी लग रहे हैं, बाउंसी लग रहे हैं। वो इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि जो मैं अपने हेयर जो वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद मैं उनकी अच्छी से केयर करती हूँ। ठीक है, आप कोई मैटर नहीं करते कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करो। मैं क्लिनिक प्लस भी यूज़ करती हूँ, हेड एंड शोल्डर भी यूज़ करती हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको शैम्पू डाइल्यूट करके ही यूज़ करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि आप अच्छे से अपने बालों में कंडीशनर करो। अगर आपके ड्राई और फ्रिजी बाल तो ठीक है, अच्छे से कंडीशनर करो। एवरी टाइम जब आप वॉश करते हो आपको कंडीशनर यूज़ करना ही करना है। ये लगा लो कि उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। कोई भी एक अच्छा सा डव का ले लो कंडीशनर, ठीक है, कैरेटिन का कंडीशनर ले लो, कोई भी आप कंडीशनर ले लो, ठीक है। और 2 वीक्स में एक बार आपने हेयर स्पा यूज़ करनी है। 2 वीक्स में एक बार आपने हेयर स्पा ज़रूर यूज़ करनी है अपने हेयर्स में। मैं अब आपको बताती हूँ कि आप घर पे कैसे कर सकते हो। सबको क्या प्रॉब्लम होता है कि हम पार्लर नहीं जा सकते, हमारे इतना बजट नहीं है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम नहीं है। तो मैं आपको एक ईज़ी सा टेक्निक बताती हूँ। या तो आप इसको हेयर वॉश करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो और हेयर वॉश करने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, हमने अपने एंड्स में यूज़ करना है, आपने स्कैल्प पे मत करना। ठीक है, स्पा जो हम पार्लर में लेते हैं वो हम सर पे भी लगाते हैं, बट इसमें हम क्या करें, हम घर पे कर रहे हो और सिर्फ हेयर जहाँ तक हमारे फ्रीजी हैं हम उनको मैनेजेबल करें, क्योंकि कंडीशनर हम लगा रहे हैं तो उससे तो ऊपर उससे हमारे बैलेंस बन ही जाता है बालों का। बट जो हमारे नीचे के बाल होते हैं ना वो ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, क्योंकि उन तक जो प्रोटीन है वो नहीं पहुँच पाता है। तो हम क्या करेंगे, हेयर स्पा में आप ले सकते हैं ट्रेसेमे का हेयर स्पा। इस तरह का हेयर स्पा आता है, ठीक है, इस तरह का हेयर स्पा आएगा। एक आप ले सकते हैं लॉरियल का, ये भी बहुत अच्छा है, आई हैव यूज्ड इट। और ये कैरेटीन का, ये सबसे रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा आपको, 250-300 के 250 की रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये अच्छे है और इतनी बड़ी पैकेजिंग है। ये मेरी थर्ड पैकेजिंग है, ये मेरी थर्ड पैकेजिंग है, इसमें से मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है। बहुत अच्छा है। आप क्या करेंगे, आपने अपने बालों पे जो क्या करना है कि इस तरह की आपने स्प्रे बॉटल लेनी है, इस तरह की स्प्रे बॉटल लेनी है, ऐसे स्प्रे करना है, अपने बालों को गीला करना है स्प्रे से, ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा, कि आप जब क्रीम अप्लाई करें तो वो अच्छे से सारे बालों में अप्लाई हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ तक के बाल, आपकी जो नीचे की फ्रिजी बाल है उनको आप स्प्रे से गीला करो, करके उस पर आप क्रीम लगाओ, लगा के उसको अच्छे से मल्सीफाई कर दो, करके फिर कॉम कर दो। कॉम करो, कॉम में जो प्रोडक्ट आएगा उसको लो और फिर से ऐसे करो। ठीक है, ये करने के बाद आप अपने बालों को क्या करो, छोड़ दो, ओपन छोड़ दो पंखे के नीचे, उनको ड्राई होने दो। ठीक है, आप ये हेयर वॉश करने के बाद भी कर सकते हैं, तो मोस्टली आप हेयर वॉश करने के बाद ही कीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा जितने में भी वो ड्राई होता है, या सारा दिन छोड़ दो। अगले दिन आप उसको वॉश कर दो। जो आपके नीचे के जो ड्राई हो रहे हैं ना, जो हेयर ये जो मरने लग रहे हैं, ये बच जाएंगे। मैं इसे मोस्टली अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ, कोई डैमेज कुछ नहीं मुझे आज तक फेस करना पड़ा है। ये देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ तक के बाल तो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, मेरे बाल बहुत लंबे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं?
बहुत लंबे बाल हैं। मैं आपको एक बार खड़े होके भी दिखा दूँगी। तो मैं अपने बालों में ऐसे ही यूज़ करती हूँ, उनको अच्छे से लगा के मैं सारा दिन छोड़ देती हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में मैं उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद क्या करती हूँ कि कंडीशनर लगा लेती हूँ। हाँ, आप लोग कहोगे स्पा कर लिया उसके बाद फिर कंडीशनर लगा रही, बेवकूफ़ हो चुकी है। नहीं, 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 जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रीज़ी हैं, जैसे मेरे हैं, नीचे से फट जाते हैं और नीचे से बिल्कुल झड़, जितना मर्ज़ी कटवा लो आप बाल को, वो फिर भी ड्राई हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ करना शुरू कर दो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएँगे। स्प्लिट एंड्स हो सकता है कि आपके बालों की कम हो जाएँ, ठीक है? अगर आप प्रोटीन आप खाने पे भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि आप ये लगा रहे हो तो बस चलो बाकी सब छोड़ दो। खाने पे भी ध्यान रखो, स्प्लिट एंड्स में फ़र्क दिखेगा, कटवाने की बजाय आप ये प्रोडक्ट ट्राई करो, ठीक है? मैं ज़्यादातर ये ट्राई करती हूँ अपने बालों के लिए क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और जैसे मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है, तो दिस इज़ द बेस्ट। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 700-800 के अराउंड आपको मिलेगा लॉरियल का, बट वर्थ इट है। मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पार्लर में इसको यूज़ करती हूँ एज अ प्रोफेशनल, बहुत अच्छे रिजल्ट है सीरियसली। पैसे में का ये आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ जाएगा, 300 समथिंग का पड़ जाएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बजट में है, ठीक है? ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, आप ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आपको रिज़ल्ट पता चलेगा, तब आप मुझे डेफ़िनेटली कमेंट में बताना कि जी हाँ, इसने आपको कोई रिज़ल्ट दिया है, नहीं दिया है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, ये आपके बालों को नुकसान कोई नहीं देगा, ठीक है? कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए गाइस, मैं आपको एक बार बालों की लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो मेरे बालों की लेंथ है वो ये है। अभी भी मैंने काफ़ी हद तक अपने जो बाल हैं, जो मैंने काफ़ी हद तक इतने कट करवा दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत हैवी बाल होने की वजह से मैं इन्हें संभाल नहीं पाती थी, तो बहुत भारी हो जाता था जूड़ा भी गर्मियों में और पॉनीटेल भी। मुझे हेडेक की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैंने कटवा दिया, बट ज़्यादा मैं लेंथ कटवा नहीं पाई, दिल दुखता है, ठीक है? तो ये देखिए, ये है मेरे हेयर्स, आप देख रहे हैं, और बहुत हेल्दी हैं। देखिए बहुत हेल्दी है, शाइन देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती इनको मैनेज करने में और बहुत इजी स्ट्रेट हो जाते हैं। सबसे बड़ी रिजल्ट की बात है, बहुत इजी स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। ओके गाइज, बाय।